हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चेक आंसर का बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इज स्टेडी करंट आई गोस थ्रू अ वायर विद PQR हैविंग शेप ऑफ राइट एंगल ट्रैक विद PQ इक्वल टू 3x, PR इक्वल टू आपको 4x दे रखा है एंड QR इक्वल टू 5x दे रखा है, राइट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द दिस लूप इज K म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 48 pi x, द वैल्यू ऑफ K इज, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT JEE 2009। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या दिया, एक राइट एंड ट्रायंगल दे रखा है भाई, ऐसे। क्लियर है? ये रहा भाई आपका। और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम जो है यहाँ पे पी, और ये आपका क्यू, और ये आपका आर। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, उसने पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, 3x। ठीक है। इसके बाद पी आर, पी आर कितना दे रखा है आपको, 4x। क्यू आर कितना दे रखा है आपका, 5x। क्लियर है? और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है आपका, 90। ठीक है, ये चीज बताया हुआ है। और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो है दिया हुआ है, कितना, के म्यू नॉट आई डिवाइडेड 48 पाई एक्स, और हमें यहाँ पे के की वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा। क्लियर है? तो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट भी आपका आई वगैरह जो है ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है। सो अगर बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे पी पे निकालू, किसकी वजह से, ये वायर जो है आपका पी क्यू वायर है। ठीक है। तो पी पॉइंट पे पी क्यू वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है इसके एक्सिस पे आ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें बीपीआर की वजह से, मतलब इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तब भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगी, 0, क्योंकि ये फिर से पी पॉइंट इस वायर के कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये बात जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बचा हुआ कौन सा वायर, क्यू आर, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आपको कुछ लेनी पड़ेगी। ठीक है। सपोज करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एच डी, जो भी आप मान सकते हो बेटा। क्लियर है? यहाँ पे एंगल की बात करें बेटा, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं एक राइट हैंड ट्रायंगल आपको बताऊं, समझो इधर। ठीक है, ऐसा अगर ये मान लो कितना है आपका, 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और ये आपका 90 एंगल। तो एक बात आपको हमेशा समझिए, छोटी साइड के सामने वाला एंगल कितना होता है, छोटा एंगल बोले तो 37 डिग्री, और बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल, बड़ा एंगल बोले तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है। तो एक्चुअल में यही ट्रायंगल यहाँ पे आपको बना के दिया हुआ है। तो ये 3x है, तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, है ना। और दूसरा ये आपका क्या है, 4 है, तो इसके सामने वाला एंगल इधर कितना हो जाएगा आपका, 53 डिग्री। ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको आना चाहिए। वैसे भी अगर निकालोगे तो एंगल आपको यही मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देख सकते हो बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, 37, तो ये आपके पास हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 37 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है बेटा। एच जो है आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मेरे परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। एंगल कितना ले सकते हो, 53, तो वहां से भी निकल आएगा। और दूसरा आप 37 एंगल कंसीडर करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना है क्या, एच, और ये आपका 3x जो हाइपोटेनियस बनेगा, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस। और यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे अपन, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ड्यू टू कौन सा वायर आपका, क्यू आर, किस कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 पाई, और यहाँ पे डिस्टेंस h, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है। और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कितना दे रखा है आपको, 53 डिग्री और 37 डिग्री। तो वो चीज आपको यहाँ पे मालूम है, आई भी मालूम है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो h क्या आएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा साइन 53 डिग्री इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 3x। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, h निकल आएगा। और यहाँ पे एंगल आपको ये लिखना है बेटा, ये जो है आपका क्या है, ये आपका वायर है। तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड एंगल कितने बन रहे हैं, 37 और 53 की वैल्यू आपको थीटा 1 थीटा 2 करके जो है कंसीडर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल है, क्लियर है। तो हमारे पास साइन 53 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, h डिवाइडेड बाई 3x। क्लियर है? और साइन 53 कितना होता है बेटा, 4/5। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, तो हमारे पास v, ठीक है, क्यू आर एट पॉइंट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, एच की वैल्यू 12x डिवाइडेड बाई 5। एंगल कितने लेंगे, साइन 37 प्लस साइन आपका 53। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाएगी भाई। अब ये जो है अपन जस्ट अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बी क्यू आर एट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 48 पाई एक्स। ठीक है। और साइन 37 की वैल्यू होती है बेटा 3/5, और
साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है। सो अब यहाँ पे बेटा देखो एलसीएम 5 आ जाएगा और 5 5 ऊपर नीचे बल्ले बल्ले, तो कितना बन जाएगा 3 + 4 7 म्यू नॉट आई, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 48/x। ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्यू आर एट पॉइंट पी। ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है के म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 48/x। कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। अब यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल जो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होता है ये राइट हैंड ट्रायंगल होता है बेटा। अब यहाँ पे sin 37 sin 53 cos 37 cos 53 वैल्यू आपको आना चाहिए, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो बेटा। क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब cos 37 निकालोगे तो ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो cos 37 4/5। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर cos आपको 53 निकालना है तो क्या आ जाएगा 3/5, इसको बेस मान लेना है हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 3/5। ऐसे ही आपको क्या निकालना है sin 37, तो sin 37 क्या हो जाएगा 3/5, और sin 53 क्या हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को जो बेसिकली आपको यूज करना है, ये ट्रायंगल आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले इसको भरपूर जो है यूज करते हैं। ठीक है। ओके गाइस, ये तो क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन का सलूशन समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है। चलिए।